पूर्णिया के बी कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत औराही गांव में बीती रात कुछ चोर एक गृह स्वामी के घर में चोरी करने के लिए घुस गया। इत्तेफाक ये रहा कि गृह मालिक को जानकारी हो गई और उन्होंने चोरों को पकड़ना चाहा और चोरों ने भागने के क्रम में, ताकि वो पकड़ में ना आए उससे पहले गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हुए हैं, 2 व्यक्ति को इसमें जख्मी हुए हैं, एक को गोली लगी है और दूसरे को हल्की चोटें आई हैं और कुछ उसका बारूद का असर पड़ा है। अच्छा ये बताइए पूरा मामला क्या है? रात में हम घर से बाहर थे, तो जैसे हम अपने घर पे आए ना, तो पहले से आंगन में 3 आदमी मौजूद था। तो जैसे हम आंगन में गया ना, तो आँख पे टॉर्च मार के और गोली चला दिया मेरे ऊपर। 2 ठो भाग गया, 1 ठो को पकड़ लिए थे। तो हम 2 भाई थे उसको पकड़े हुए। रात में जब तक लोग सब आता ना, तब तक गोली चला के इनके ऊपर और उसको भी छुड़ा के ले गया। छुड़ा के लेके चला गया? इनके ऊपर गोली चला दिया था वो 2 ठो। फिर आप लोग छोड़ दिए उसको? तो क्या करते? इससे पहले भी आप लोगों के यहाँ ऐसा 2-3 महीना पहले चोरी हुआ था मेरे घर में ही। बक्सा उठा के लेके गया था, घर से बहुत दूर जाके रख के उसमें से सारा जेवरात और कुछ पैसा था निकाल के लेके गया था। इस बार भी कुछ ले गया? नहीं, इस बार तो कोशिश कर रहा था, वो ताला तोड़ दिया था जब तक हम पहुंच गए थे। तो ये कितने बजे रात की घटना है? 12-15 में था। तो आप लोग कैसे जानकारी मिली कि चोर अंदर घुस गया है? हम घर से बाहर थे, हम तभी घर आए ही थे, ट्रैक्टर चलाते हैं हम। अच्छा ये इत्तेफाक था कि उस समय आप बाहर से हाँ, अभी किए थे। तब तक चोर अंदर घुस गया था? हाँ, ट्रैक्टर चला। तो फिर आप उसको पकड़ने की कोशिश किए? हम चिल्लाए भी, तो भैया आए जग के और हम 1 को पकड़ लिए थे, 2 को भाग गया था। हम दोनों भाई पकड़े हुए थे उसको। तब तक हम दोनों भाई ही थे, गांव वाला सब आया नहीं था। वापस आके गोली फायरिंग करके इनके ऊपर उसको छुड़ा के ले गए। कुछ पहचान पाए उन लोग कौन थे? अंधेरी रात में उसको पहचान तो नहीं पाए। उसका कुछ सामान है, जैसे कि वो खंती और हाँ, 1 खंती है, 2 गमछा है, टॉर्च सब उसका। अच्छा कुछ लेके भी भागा वो लोग? नहीं, लेके कुछ नहीं भाग पाया। कुछ ले नहीं सका? नहीं। अच्छा वो लोग अपने बचने के क्रम में जो पकड़ लिए थे तो गोली चला दिया? तो उसी का आपका चेहरा पे कैसे हुआ है? पहले मेरे ऊपर ही चलाया, मेरे आंगन में ही था वो। लेकिन हम वो टीना का वो गेट था, तो जैसे आंख पे टॉर्च मार के गोली चलाने का कोशिश किया ना, गेट लगा दिए हम, तो बारूद मेरे ऊपर पड़ा। मेरे को डायरेक्ट गोली नहीं लगा, डायरेक्ट भैया को लगा। जब गोली लग गई उनको? हाँ। अच्छा वो जो बारूद है उसका छिटका आपको लग गया? छिटका लग गया, आँख में लग गया है। आँख में लग गया है। कितने लोग थे ऐसा कुछ पता चला आपको? 3 लोग थे मेरे आंगन में, तभी भी इन प्रेजेंट में 3 लोग थे। बाइक से आया था कि पैदल ही आया था? तभी तो पैदल ही था वो। आगे भागा भी पैदल ही? हाँ, भागा ही पैदल ही। तो क्या लगता है कि आसपास के ही लोग आए होंगे या दूर दराज का है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पहले जो आपके यहाँ चोरी हुई थी उसमें प्राथमिकी दर्ज करवाए होंगे? करवाया था। तो कुछ हुआ उसमें? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई जांच पड़ताल, कोई कार्रवाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ पता भी नहीं चला? किसी को जानते ही नहीं था, तो किसके ऊपर? पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई? कुछ भी नहीं किया। कोई सामान वगैरह अभी तक नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अगले बार तो लगभग 50,000 का जेवरात सब ले गया था, कुछ रुपया भी था। रुपया भी था? आप लोग यहाँ कब भर्ती हुए? रात में आए 3 बजे। क्या नाम बताया अपना? सचिन कुमार। घर कहाँ है आपका? गुलेला औराही, बी कोठी थाना पड़ता है। तो ये किधर लगी है आपको गोली? 15 में लगा है। तो गोली भी निकल गया है कि नहीं? नहीं, अंदर में ही है अभी तो। अंदर में ही है? तो आप उसको पकड़ के रखे थे? पकड़ के रखे थे। तो वही आदमी मारा या दूसरा आदमी मारा? वही दूसरा आदमी मारा। वो तो 2 ठो भाग गया था, 1 ठो पकड़ लिए थे। तो गांव वाला सब मिलकर आप लोग उसको पकड़ नहीं पाए? गांव वाला सब सोया हुआ था, लेट से आया सब। जब तक तो वहाँ तो फायरिंग 3-4 फायरिंग हुआ ना। 3-4 फायरिंग किया? तो ये बताइए उस इलाके में चोरी बराबर होते रहती है? नहीं, चोरी तो बराबर नहीं। इधर 3-4 महीने से जो है सो बराबर हो रहा है। 2 बार 3 बार 2 बार हो गया। आपके यहाँ गाँव में और किसी के यहाँ हुआ होगा? नहीं, पहले बार चोरी हुआ तो 2 घर में चोरी हुआ, एक मेरे घर में, एक पड़ोसी का घर में। ठीक है, अब की बार जो है सो मेरे घर में ही था, तब तक तो पकड़िए लिए हम लोग। इसके बाद कहाँ करता चोरी क्या पता। रोड पे तो बराबर होता है। रोड पे बराबर होता है? हाँ, रोड पे तो बराबर होता है। राजनंदन कुमार। अच्छा आप क्या बता रहे थे कि चोरी उधर बराबर होती है? हो तो रही। किसके यहाँ चोरी हुई है उधर निकट दिनों में? कितने लोग हैं चोरी? वहाँ जानकी नगर और बी कोठी
दोनों के सीमा पे है इन लोगों का घर। इनका पड़ता है कोठी के अंतर्गत। अब जस्ट 1 महीना पूर्व जो है सो जो चोरी हुई थी वो विनोद यादव के घर में हुई थी, जानकी नगर थाना के अंतर्गत, जिसमें जानकी नगर थाना को सूचना भी मिला था। वहाँ पुलिस गश्ती वगैरह करती है कि नहीं करती? गश्ती तो हम लोग तो नहीं देखे हैं अभी तक। पुलिस आपके गांव में मोहल्ला में कभी आती है? मोहल्ला में नहीं आते हैं, कभी नहीं। वैसे बाय रोड जाते हैं लेकिन मोहल्ला में तो नहीं आए हैं। इलाके में लेकिन चोरी इस तरह की घटना बराबर होती है? बराबर हो रहा है तो पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पुलिस कंट्रोल कैसे कर पाएगी? वो सोएगा कि कंट्रोल करेगा? पुलिस सोई भी रहती है। तब तो जगह हुआ थोड़े है। तो सरकारें यहाँ का जो है सुतल है तो पुलिस कैसे सोएगी, जगेगी? सरकार ही जगी भी नहीं है, सरकार ही सुता हुआ है। तो क्या लग रहा है इन दिनों घटना काफ़ी बढ़ रहा है? बढ़ नहीं रहा था तो काफ़ी बढ़ रहा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रमन कुमार। ये देख रहे हैं कि चोरों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि एक तो चोरी करने चले जाता है, अगर उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है तो वो फिर गोली चलाता है और इसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। गोली उसके शरीर में अभी भी है, उसको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस जो है वो गश्ती नहीं कर रही है, इन घटनाओं पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इन लोगों का तो सीधा सवाल ये भी है कि सरकार ही जब सोई हुई है तो पुलिस क्यों नहीं सोई हुई रहेगी, और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।